नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मर्चेंट नेवी शिपिंग के भविष्य के बारे में और कैसे ऑटोनोमस वेसल्स इसमें एक बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। शिपिंग इंडस्ट्री दुनिया को चलाती है। हर साल बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, लेकिन टेक्नोलॉजी बदल रही है और इसके साथ बदल रहा है शिपिंग का फ्यूचर भी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऑटोनोमस वेसल्स कैसे समुद्र में नई लहरें ला रहे हैं। दोस्तों, जब हम ऑटोनोमस वेसल्स की बात करते हैं तो हम ऐसे शिप्स की बात कर रहे हैं जो बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के चल सके। ये शिप्स अपने आप नेविगेट कर सकते हैं, अपने रूट को एडजस्ट कर सकते हैं और अपने आप कार्गो को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। आज के दिन में हम देख रहे हैं कि ऑटोमेशन का लेवल बढ़ रहा है, लेकिन पूरी तरह से ऑटोनोमस होने के लिए अभी भी काफी चैलेंजेस हैं। मॉडर्न शिप्स में ऐसे एडवांस्ड सेंसर्स और सॉफ्टवेयर हैं जो नेविगेशन, इंजन कंट्रोल और कार्गो हैंडलिंग जैसे काम कर सकते हैं। ये सेंसर्स और सॉफ्टवेयर इतने एडवांस्ड हैं कि ये रियल टाइम डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं और अपने आप डिसीजंस ले सकते हैं। ये ऑटोमेशन क्रू वर्कलोड को कम करने और एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करता है। क्रू मेंबर्स को रिपीटेटिव टास्क्स से मुक्ति मिलती है और वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल टास्क्स पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये पूरी तरह से ऑटोनोमस शिप्स नहीं हैं। इन शिप्स में अभी भी ह्यूमन क्रू की जरूरत होती है, खासकर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। ह्यूमन क्रू का रोल अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो ह्यूमन क्रू ही उसे हैंडल कर सकते हैं। पूरी तरह से ऑटोनोमस शिप्स जहां कोई भी ह्यूमन क्रू मेंबर नहीं होगा, वो अभी भी कुछ साल दूर हैं। इसके लिए टेक्नोलॉजी को और एडवांस्ड बनना होगा और साथ ही साथ सेफ्टी और रेगुलेटरी चैलेंजेस को भी एड्रेस करना होगा। सेफ्टी और रेगुलेशंस के बिना पूरी तरह से ऑटोनोमस शिप्स का सपना पूरा नहीं हो सकता। हर कंट्री के अपने अपने मैरीटाइम लॉज होते हैं और इन लॉज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसके लिए टेक्नोलॉजी को और एडवांस्ड बना होगा और साथ ही साथ सेफ्टी और रेगुलेटरी चैलेंजेस को भी एड्रेस करना होगा। मैरीटाइम इंडस्ट्री में इनोवेशन और रिसर्च काफी तेजी से हो रही है और हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में हम पूरी तरह से ऑटोनोमस शिप्स को देख पाएंगे। दोस्तों, ऑटोमेशन का सीधा असर क्रू साइज पर पड़ रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, शिप्स में ऑटोमेशन का लेवल भी बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि अब ह्यूमन पहले से कम लोगों की जरूरत पड़ती है शिप्स को ऑपरेट करने के लिए। जैसे जैसे शिप्स में ऑटोमेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे क्रू मेंबर्स की जरूरत कम होती जा रही है। पहले जहां एक शिप को चलाने के लिए कई लोग चाहिए होते थे, अब वही काम कुछ ही लोग कर सकते हैं। एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम्स और ऑटोमेटेड कंट्रोल रूम्स ने काम को बहुत आसान बना दिया है। यह बात सही है कि फ्यूचर में क्रू साइज और भी कम होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रू की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। ऑटोमेशन के बावजूद कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं। ह्यूमन टच और डिसीजन मेकिंग स्किल्स का कोई मुकाबला नहीं है। शिप्स चाहे वो कितने भी ऑटोनोमस क्यों ना हो, उन्हें मेंटेन करने, रिपेयर करने और उनकी देखभाल करने के लिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत तो पड़ेगी ही। मेंटेनेंस और रिपेयर्स के लिए ह्यूमन एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, जो ऑटोमेशन से पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस जैसे कि टेक्निकल फेलियर्स या फिर पायरेसी अटैक्स में ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत तो पड़ेगी ही। इमरजेंसी सिचुएशंस में क्विक थिंकिंग और इमीडिएट एक्शन की जरूरत होती है, जो सिर्फ ट्रेन्ड क्रू मेंबर्स ही दे सकते हैं। तो फ्यूचर में क्रू साइज कम जरूर होगा, लेकिन क्रू की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होने वाली है। ऑटोमेशन के साथ साथ स्किल्ड क्रू मेंबर्स का होना भी उतना ही जरूरी है। ये दोनों मिलकर ही शिप्स को सेफली और एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों, ऑटोनोमस वेसल्स का एक बड़ा फायदा यह है कि ये सेफ्टी और एफिशिएंसी को बढ़ावा देते हैं। ह्यूमन एरर को शिपिंग एक्सीडेंट्स का सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। ऑटोनोमस सिस्टम्स थकते नहीं हैं, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते और हर वैकेडी अलर्ट रहते हैं, जिससे ह्यूमन एरर की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा ऑटोनोमस वेसल्स फ्यूल एफिशिएंसी को भी बढ़ावा देते हैं। ये ऑप्टिमल रूट्स चूज कर सकते हैं और वेदर कंडीशंस के हिसाब से अपनी स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे फ्यूल कंजम्पशन कम होता है और कार्बन इमिशंस भी कम होते हैं। तो सेफ्टी और एफिशिएंसी के लिहाज से ऑटोनोमस वेसल्स का फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग है। चैप्टर 4, नए नियम और कानून बनाने में कठिनाइयां आ रही हैं। दोस्तों, ऑटोनोमस वेसल्स के साथ एक बड़ी चुनौती लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की है।
अभी तक इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ में ऑटोनमस वेसल्स को लेकर कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, जैसे कि अगर एक ऑटोनमस वेसल का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, शिप ओनर, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर या फिर कोई और। इन सवालों के जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO इस पर काम कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं निकाल पाया है। जब तक ये लीगल हर्डल्स डोर नहीं होते, तब तक ऑटोनमस वेसल्स का फ्यूचर अनसर्टन ही रहेगा। चैप्टर 5 साइबर सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। दोस्तों, जैसे जैसे शिप्स ज्यादा डिजिटल और कनेक्टेड होते जा रहे हैं, वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चिंता बनती जा रही है। ऑटोनमस वेसल्स में सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन सिस्टम्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और अगर यह सिस्टम्स हैक हो जाते हैं तो इसके डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इमेजिन करो, अगर कोई हैकर एक ऑटोनमस कार्गो शिप को हाईजैक कर लेता है तो वो उसे इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकता है या फिर उसे किसी पोर्ट से कोलाइड करवा सकता है। इसलिए ऑटोनमस वेसल्स को साइबर अटैक्स से बचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स डेवलप करने होंगे और क्रू मेंबर्स को साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग देनी होगी। चैप्टर 6 नौकरियों में बदलाव आ रहा है, लेकिन नौकरियां खत्म नहीं हो रही हैं। दोस्तों, यह बात सच है कि ऑटोमेशन की वजह से कुछ ट्रेडिशनल मैरीटाइम जॉब्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैरीटाइम इंडस्ट्री में इन जॉब्स की कमी हो जाएगी, बल्कि ऑटोमेशन से नई जॉब्स क्रिएट होंगी। ऑटोनमस वेसल्स को डिजाइन, डेवलप, ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। डेटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और रिमोट ऑपरेटर्स की डिमांड बढ़ेगी। तो मैरीटाइम इंडस्ट्री में जॉब्स का नेचर बदलेगा, लेकिन जॉब्स खत्म नहीं होंगी। जरूरत है कि हम अपने आप को नई स्किल्स से इक्विप करें और फ्यूचर के लिए तैयार रहें। चैप्टर 7 मुखिया खिलाड़ी और उनके प्रमुख प्रोजेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, अब बात करते हैं उन की प्लेयर्स की जो ऑटोनमस वेसल टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। रोल्स रॉयस, कोंग्सबर्ग, वेट्सिले जैसी कंपनीज ऑटोनमस नेविगेशन सिस्टम्स डेवलप कर रही हैं। मेर्स्क और CMA, CGM जैसी शिपिंग जायंट्स ने ऑटोनमस वेसल्स के ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं। नॉर्वे में यारा बर्कलंट नाम का एक फुली ऑटोनमस कंटेनर शिप डेवलप किया जा रहा है, जो 2024 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। तो यह टेक्नोलॉजी अभी इनिशियल स्टेज में है, लेकिन बहुत तेजी से डेवलप हो रही है। चैप्टर 8 भविष्य में हाइब्रिड फ्लीट देखने को मिलेगी, जहां ऑटोनमस सिस्टम्स के काम संभलेंगे, लेकिन ह्यूमंस अभी भी महत्वपूर्ण रहेंगे, खासकर डीप सी शिपिंग में। पूरी तरह से ऑटोनमस होने में अभी समय लगेगा। दोस्तों, तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ऑटोनमस वेसल्स का फ्यूचर काफी एक्साइटिंग है। आने वाले सालों में हम देखेंगे कि ऑटोमेशन मैरीटाइम इंडस्ट्री को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। हमें हाइब्रिड फ्लीट देखने को मिलेगी, जहां ऑटोनमस सिस्टम्स के काम संभालेंगे, लेकिन ह्यूमंस अभी भी महत्वपूर्ण रहेंगे, खासकर डीप सी शिपिंग में। फुल ऑटोनॉमी विल बी निच फॉर years, नॉट द नॉर्म। हमें सेफ्टी, सिक्योरिटी और लीगल चैलेंजेस को एड्रेस करना होगा, और हमें अपने आप को नई स्किल्स से इक्विप करना होगा ताकि हम इस बदलते हुए सिनेरियो में सक्सेसफुल हो सकें। मैरीटाइम इंडस्ट्री में ऑटोमेशन के कई बेनिफिट्स हैं, जैसे कि एफिशिएंसी और कॉस्ट रिडक्शन, लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को अपग्रेड करना होगा और लीगल फ्रेमवर्क्स को भी अडेप्ट करना पड़ेगा। ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट भी जरूरी होगा ताकि क्रू मेंबर्स नए टेक्नोलॉजीज को इफेक्टिवली यूज कर सकें। यह ट्रांजिशन आसान नहीं होगा, लेकिन यह जरूरी है। ऑटोमेशन से मैरीटाइम इंडस्ट्री में नए अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, नए जॉब रोल्स क्रिएट होंगे और नए बिजनेस मॉडल्स डेवलप होंगे। यह एक एक्साइटिंग और डायनामिक टाइम होगा इंडस्ट्री के लिए। हमें हाइब्रिड फ्लीट देखने को मिलेगी, जहां ऑटोनमस सिस्टम्स का काम संभालेंगे, लेकिन ह्यूमन सभी भी महत्वपूर्ण रहेंगे, खासकर डीप सी शिपिंग में। ऑटोनमस सिस्टम से ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी और ह्यूमन एरर का रिस्क कम होगा, लेकिन ह्यूमन ओवरसाइट अभी भी जरूरी रहेगा, खासकर कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस में। डीप सी शिपिंग में ह्यूमंस का रोल क्रिटिकल रहेगा। उनकी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस से आई सेफ और एफिशिएंट ऑपरेशंस इंश्योर हो सकते हैं। फुल ऑटोनॉमी विल बी niche for years, not the norm. हमें सेफ्टी, सिक्योरिटी और लीगल चैलेंजेस को एड्रेस करना होगा। हमें सेफ्टी, सिक्योरिटी और लीगल चैलेंजेस को एड्रेस करना होगा, और हमें अपने आप को नई स्किल्स से इक्विप करना होगा ताकि हम इस बदलते हुए सिनेरियो में सक्सेसफुल हो सकें।
और हुमेन अपने आप को नई स्किल्स से इक्विप करना होगा ताकि हम इस बदलते हुए सिनेरियो में सक्सेसफुल हो सके ऊतरो मर्चेंट नेवी का भविष्य ऑटोनोमस वेसल्स का युग। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो मर्चेंट नेवी शिपिंग के भविष्य के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ऑटोनोमस वेसल्स के बारे में क्या लगता है। क्या ये मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित होंगे? अपने विचार जरूर शेयर करें। धन्यवाद।